अगर आप मेयो क्लिनिक जैसे बड़े मेडिकल सेंटर में किसी इमेजिंग रूम में जाते हैं तो आपको एक रोलिंग अल्ट्रासाउंड कार्ट दिखेगी जिस पर एक फ्लैट मॉनिटर लगा होगा, एक मोटी केबल से लटकता हुआ प्रोब होगा और एक क्लिनिशियन पेशेंट की छाती पर क्लियर जेल लगाकर प्रोब को स्किन पर रखेगा। मॉनिटर पर एक चलती हुई ग्रे स्केल इमेज दिखती है जो हाथ के हर छोटे मूवमेंट के साथ बदलती रहती है। अब जरा सोचिए कि यह पूरी सेटअप इतनी छोटी हो जाए कि एक टूथब्रश के बगल में बाथरूम काउंटर पर रखी जा सके। होम मेडिकल इमेजिंग डिवाइस ऐसे हैंडहेल्ड स्कैनर और टैबलेट बेस्ड सिस्टम होते हैं जो बेडरूम या लिविंग रूम में किसी को भी स्क्रीन पर इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखने देते हैं बिना किसी हॉस्पिटल बिल्डिंग जाए। ये बदलाव क्यों जरूरी है? ये तब ऑब्वियस हो जाता है जब आप एक वेटिंग रूम में जो होता है उसे देखते हैं। एक पेशेंट ब्राइट फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे बैठा है, दीवार पर एक डिजिटल क्लॉक देख रहा है, एक क्लिपबोर्ड पर पेपर वर्क भर रहा है, फिर एक एग्जाम टेबल पर लेट जाता है जबकि एक टेक्नीशियन केबल्स और एक मॉनिटर के साथ इक्विपमेंट को व्हील्स पर धकेल कर लाता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो नियरेस्ट इमेजिंग सेंटर से 30 मील दूर रहता है, उस अपॉइंटमेंट का मतलब है एक लंबी ड्राइव, काम से छुट्टी और क्लिनिक के हॉलवे में घंटों बिताना। जब इमेजिंग टूल्स किचन या होम ऑफिस में आ जाते हैं तो स्कैन वहीं होता है जहां व्यक्ति पहले से रहता है। एक हैंडहेल्ड प्रोब लैपटॉप के बगल में रखी होती है और एक टैबलेट कॉफी मग के सहारे टिकी होती है। ज्यादातर होम सिस्टम्स अल्ट्रासाउंड पर रिलाई करते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड हार्डवेयर एक कॉम्पैक्ट प्रोब के अंदर फिट हो सकता है जो एक रिचार्जेबल बैटरी से चलता है। रूम साइज्ड एमआरआई मशीन जिसमें एक मैसिव मैग्नेट और एक स्लाइडिंग पेशेंट बेड होता है, उसके बजाय एक होम सेटअप एक पाल्म साइज्ड प्रोब इस्तेमाल करता है जो एक केबल या वायरलेस कनेक्शन के जरिए फोन या टैबलेट में प्लग होता है। उस प्रोब के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की रोज फैलती और सिकुड़ती हैं जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस एक छोटे सर्किट बोर्ड पर ट्रैवल करती हैं। वो वाइब्रेशंस स्किन के नीचे टिश्यू में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स भेजते हैं। वापस आती हुई इकोस क्रिस्टल एरे से टकराती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करती हैं जो तारों के जरिए वापस ट्रैवल करते हैं और एक प्रोसेसर चिप में डेटा फीड करते हैं जो ग्लास डिस्प्ले पर एक 2 डायमेंशनल इमेज रिकंस्ट्रक्ट करता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। एक हॉस्पिटल के रूम में एक ट्रेंड सोनोग्राफर कार्ड के पास खड़ा होकर डेप्थ सेटिंग्स, गेन कंट्रोल्स और फोकल जोन को एडजस्ट करता है, जबकि एक बड़े कैलिब्रेटेड मॉनिटर पर ब्राइटनेस में हल्के फुल्के बदलावों को देखता है। बेडरूम या लिविंग रूम में यूजर उसी स्टाइल का प्रोब पकड़ता है, लेकिन स्क्रीन पर अब एरोज, हाइलाइटेड बाउंड्रीज और स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट्स इमेज पर ओवरले होते हुए दिखते हैं। कुछ सिस्टम एक टॉर्सो डायग्राम दिखाते हैं जो प्रोब एंगल इंप्रूव होने पर कलर बदलता है या जब स्किन पर कांटेक्ट प्रेशर स्टेबल हो जाता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन जैसे प्रोफेशनल ग्रुप्स क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए स्कैनिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं और इंजीनियर्स उन रिटन स्टैंडर्ड्स को गाइडेड विजुअल इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं जो सीधे कंज्यूमर टैबलेट स्क्रीन पर दिखते हैं। इमेजिंग को घर ले जाने का सबसे मुश्किल काम प्लास्टिक शेल नहीं है या फिर लिथियम बैटरी पैक भी नहीं है। असली चुनौती स्क्रीन पर जो दिखता है उसे समझना है। अस्पताल के एक कमरे में एक सोनोग्राफर अलग अलग मरीजों पर किए गए सैकड़ों सुपरवाइज्ड स्कैन के जरिए टेक्सचर ग्रेडियंट्स, बाउंड्री मोशन और फ्लूइड पैटर्न्स को पहचानना सीखता है। लेकिन एक होम डिवाइस में टैबलेट प्रोसेसर पर चलने वाला इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर यह काम करता है। ये एजेस को डिटेक्ट करता है, चैम्बर डायमीटर्स को कैलकुलेट करता है, वॉल थिकनेस को मापता है और अनियमित पैटर्न्स को कलर्ड मार्कर्स के साथ फ्लैग करता है जो ओवरले के रूप में दिखते हैं। यूएनटीएस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या एफडीए अप्रूवल देने से पहले हार्डवेयर और एनालिसिस एल्गोरिदम दोनों का मूल्यांकन करता है। डिवाइस को कंट्रोल्ड टेस्टिंग कंडीशन में डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट्स के साथ रिपीटेबल मेजरमेंट एक्यूरेसी दिखानी होती है। आप देख सकते हैं कि यह रोजमर्रा की जिंदगी को कुछ कॉन्क्रीट सीन्स में कैसे बदल देता है।
हार्ट फेलियर वाला एक व्यक्ति हर सुबह रिक्लाइनर में बैठ सकता है, एक छोटी बोतल से जील लगा सकता है, अपनी छाती पर एक प्रोब दबा सकता है और देख सकता है कि स्क्रीन पर एक शेडेड रीजन दिखाई देता है जो दिल के पास फ्लूइड एक्यूमुलेशन दिखाता है। या अपने बेडरूम में एक प्रेग्नेंट महिला अपने पेट पर एक हैंड हेल्ड स्कैनर रखती है और अपने टैबलेट डिस्प्ले पर एक मूविंग फीटस देखती है। अपने दूसरे हाथ से प्रोब की पोजीशन और एंगल को एडजस्ट करती है। और फिर एक एथलीट है जो लिगामेंट स्ट्रेन से रिकवर हो रहा है, काउच पर बैठा है, एक नी स्कैन कर रहा है और लाइव इमेज की तुलना पिछले हफ्ते के सेव्ड स्कैन से कर रहा है। दोनों टैबलेट पर साइड बाय साइड दिखाए गए हैं। इसके साथ साथ यह याद रखना भी जरूरी है कि एक लिविंग रूम एक कंट्रोल्ड इमेजिंग लैब नहीं है जहां स्टैंडर्ड लाइटिंग, टेम्परेचर कंट्रोल और कैलिब्रेटेड मॉनिटर होते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स इस बात पर अलग अलग तरीके से फैलती हैं कि प्रोब स्किन पर कितनी मजबूती से प्रेस किया जाता है और जेल में फंसे छोटे एयर बबल्स भी सिग्नल ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और डिस्प्ले पर डार्क स्पॉट्स बना सकते हैं। अगर प्रोब गलत एंगल पर झुकता है या अगर यूजर कपड़े के ऊपर से स्कैन करता है बजाय सीधे स्किन से कांटेक्ट बनाने के, तो इमेज बिगड़ सकती है या स्पेकल्ड आर्टिफैक्ट्स से भर सकती है जो असली टिश्यू बाउंड्रीज को छिपा देते हैं। बिना किसी ट्रेंड इंटरप्रिटेशन के एक व्यक्ति आर्टिफैक्ट को नॉर्मल टिश्यू समझ सकता है या मान सकता है कि एक धुंधला क्षेत्र का मतलब है कि सब ठीक है, जबकि असल में यह खराब प्रोब प्लेसमेंट बताता है। जब फेलियर्स होते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ टैबलेट स्क्रीन पर एक अनक्लियर इमेज से कहीं ज्यादा होते हैं। एक ब्लरी स्कैन दिल के आसपास एक छोटा पॉकेट ऑफ फ्लूइड छिपा सकता है जो एक बड़े क्लिनिकल मॉनिटर पर हाई रेजोल्यूशन के साथ साफ दिखता। इससे जरूरी ट्रीटमेंट में देरी हो सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है, और फिर एक एल्गोरिदम गलत एनाटॉमिकल बाउंड्री पर मेजरमेंट लाइन लगा सकती है जिससे एक नॉर्मल लुकिंग नंबर दिखता है एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के पास, जिसे सच में अटेंशन की जरूरत होती है। प्लस एक स्कैन के दौरान बैटरी इंडिकेटर अचानक ड्रॉप हो सकता है और डिवाइस सेशन के बीच में ही शट डाउन हो सकता है, जिससे रीस्टार्ट करना पड़ता है और प्रीवियस इमेजेस के साथ क्लीन कंपैरिजन भी नहीं हो पाता। कुछ ट्रेड ऑफ्स ऐसे होते हैं जिन्हें बेहतर सॉफ्टवेयर या हल्के मटेरियल से भी ठीक नहीं किया जा सकता। एक हैंडहेल्ड प्रोब जिसमें ट्रांसड्यूसर एलिमेंट्स कम होते हैं वो एक हॉस्पिटल मशीन की स्पेशल रेजोल्यूशन से मैच नहीं कर सकता, जिसमें एक बड़ी क्रिस्टल अरे और डेडिकेटेड प्रोसेसिंग रैक्स होते हैं जो एक पूरे इक्विपमेंट कैबिनेट को भर देते हैं। एक कॉम्पैक्ट प्रोसेसर जो प्लास्टिक हाउसिंग के अंदर बंद होता है, उसे गर्मी और बिजली की खपत को कम करना पड़ता है, नहीं तो यूजर का हाथ जलने का खतरा रहता है। इसका मतलब है कि इंजीनियर्स को फ्रेम रेट कम करनी पड़ती है या एडवांस्ड इमेजिंग मोड्स को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है जिनमें ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत होती है। कम कीमत वाले डिवाइसेस अक्सर सिंप्लीफाइड बीम फॉर्मिंग टेक्निक्स पर निर्भर करते हैं और यह सिंप्लीफिकेशन ग्रेनी इमेजेस या टिश्यूज के बीच कम कंट्रास्ट के रूप में दिखती है, खासकर जब आप इसकी तुलना हॉस्पिटल डिस्प्लेस पर दिखने वाली चीजों से करते हैं। एक स्कैन पूरा होने के बाद टैबलेट पर एक सेव आइकॉन दिखता है और इमेज लोकल मेमोरी में स्टोर हो जाती है। फिर यह होम वाईफाई राउटर के जरिए डिवाइस बनाने वाली कंपनी या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के रिमोट सर्वर पर अपलोड होती है। इस ट्रांसमिशन में एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी का इस्तेमाल होता है, जिसका क्लिनिक पेशेंट डेटा को ट्रैक करने के लिए करते हैं। अगर अपलोड के दौरान इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो ट्रांसफर फेल हो सकता है और उसे मैन्युअल रूप से दोबारा कोशिश करनी पड़ सकती है, या फिर इमेज तब तक लोकल स्टोरेज में ही रहेगी जब तक कनेक्टिविटी वापस नहीं आ जाती। बाद में एक क्लिनिशियन उन अपलोड की गई इमेज को लैपटॉप पर देख सकता है, स्क्रीन पर कई स्कैन को एक साथ देख सकता है और एक सुरक्षित मैसेजिंग पोर्टल के जरिए गाइडेंस भेज सकता है या किसी भी चिंता को फ्लैग कर सकता है।
कुछ इमेजिंग टेक्नोलॉजीज घर के इक्विपमेंट में अच्छे से फिट नहीं होती। एक MRI मशीन एक बड़े से सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट पर डिपेंड करती है जो मोटी कंक्रीट की दीवारों वाले शील्डेड रूम में बंद होता है, और एक CT स्कैनर एक एक्सरे सोर्स और एक डिटेक्टर को पेशेंट के चारों ओर घुमाता है, जो एक रीइंफोर्स्ड गैंट्री के अंदर एक मोटराइज्ड टेबल पर लेटा होता है। इन सिस्टम्स के लिए वेट, पावर, कूलिंग सिस्टम और रेडिएशन शील्डिंग उन्हें बेडरूम या अपार्टमेंट के लिए इम्प्रैक्टिकल बनाती है जब तक कि आप कुछ सीरियस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस न करें। इस वजह से होम इमेजिंग शायद अल्ट्रासाउंड और दूसरी लो पावर ऑप्टिकल या एकॉस्टिक टेक्निक्स पर ही फोकस करेगी, बजाय उन हाई एनर्जी रोटेटिंग स्कैनर्स के जिन्हें डेडिकेटेड पावर सर्किट्स की जरूरत होती है। अल्ट्रासाउंड भी जितना भी अच्छा हो, फिजिक्स के सेट किए हुए लिमिट्स को फेस करता है जिसे कोई भी इंजीनियरिंग बाईपास नहीं कर सकती। साउंड वेव्स एयर फिल्ड लंग्स या डेंस बोन से क्लीनली ट्रैवल नहीं कर सकते, जो ट्रांसमिशन को ब्लॉक करता है। इसलिए कुछ ऑर्गन्स हमेशा कम से कम पार्टली हिडन रहेंगे जब आप हैंडहेल्ड प्रोबे से बॉडी सरफेस से स्कैन करते हैं। अगर आप डीपर स्ट्रक्चर्स देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ऑर्गन्स जो स्किन से काफी डॉर हैं, तो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज करने पड़ेंगे जो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, लेकिन वो लोअर फ्रीक्वेंसीज इमेज रेजोल्यूशन और डिस्प्ले पर दिखने वाले फाइन डिटेल को कम कर देते हैं। इसका मतलब है कि कुछ मेडिकल कंडीशंस के लिए अभी भी हॉस्पिटल विजिट की जरूरत पड़ेगी जिसमें फुल क्लिनिकल इक्विपमेंट हो, भले ही होम स्कैन आपके टैबलेट स्क्रीन पर क्लियर दिखे। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।